जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद महमूदुल हसन है और मैं इस वक्त कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट सर्विसेज अस्पताल लाहौर में काम कर रहा हूँ। मेरा मेडिकल प्रोफेशन से लास्ट 13 से 14 साल से तल्लक है। इस प्लेटफॉर्म से सबसे पहले तो मैं हसाम हेल्थ सर्विसेज को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आप लोगों के लिए भी ये अजीब सी चीज़ होगी कि ये नई चीज़ क्या है, तो इट्स अ रेवोल्यूशन। ये दुनिया में आने वाले वक्तों के लिए एक रेवोल्यूशन है जो आईटी के मैदान में हर चीज़ को आपके डोर स्टेप पे ला के आपकी मदद करने के लिए बनाई गई है। मींस कि अगर आप अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं, जो आपकी बेस्ट लैब्स हैं उनको अपने डोर स्टेप पे लेके आना चाहते हैं, या जो मेडिसिन आप मंगवाते हैं उसको लेके आना चाहते हैं, तो मेरे यहाँ से ये ऐप इस चीज़ में रेवोल्यूशन क्रिएट करेगी आपके लिए। सो मैंने तो इस ऐप को यूज़ किया, बड़ी कंफर्टेबल ऐप है। काइंडली इस कंफर्टेबल ऐप को यूज़ करें, डाउनलोड करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि हम जिसकी भी मदद कर सकें। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो जितनी भी ऐप्स के थ्रू आप चीज़ें अपने डोर स्टेप पे मंगवाएंगे आपको डिस्काउंटेड रेट्स पे मिलेंगी। सो मैं सबसे पहले इनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ और इनको बेस्ट विशेष देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानी पैदा करे। और हमारे पाकिस्तान में जिस तरह आजकल की महंगाई के दौर में इन्होंने ये ऐप को लॉन्च किया और डिस्काउंट रेट पे आपके घर पे आपकी लैब्स, आपके डॉक्टर्स और आपकी जो मेडिसिन है प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनके लिए कामयाबियाँ अनायत फरमाए। थैंक यू वेरी मच। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सैयद महमूदुल हसन, वर्किंग एज कंसल्टेंट फिजिशियन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इन सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर। और आज हम दोबारा हसाम हेल्थ सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से एक एजुकेशन वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए मौजूद हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्योर एंडोक्राइनोलॉजी का टॉपिक है, जिसमें आपको पता है पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा पेशेंट हैं इसके, वो हैं हाइपोथायराइड के पेशेंट। आप लोग जानते हैं कि जो गिल्लड़ के पेशेंट होते हैं, अमूमन जिसको हमारी उर्दू में हाइपोथायराइड को गिल्लड़ कहते हैं, ये दो टाइप का होता है। एक होता है हाइपोथायराइड जो कि काम कम कर रहा हो, और एक होता है हाइपरथायराइड। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपके थायराइड के काम कम करने की वजूहत क्या होती हैं और हम उनको इन्वेस्टिगेट किस तरह करते हैं, उनकी आपको अलामात क्या आती हैं और फिर उसका इलाज क्या है। और ये मेरे यहाँ से वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं होगी कि जिनको हाइपोथायराइड है, बल्कि उन पेशेंट को भी होगी जिनको कई दफ़ा ऐसे सिम्टम होंगी और वो कॉमनली पेन किलर से या मल्टीविटामिन से अपना इलाज कर रहे होंगे। जो हाइपोथायराइड है, थायराइड का काम कम करना, इसकी कॉमन वजूहत क्या है। नंबर 1, पेशेंट आ सकता है कि मुझे बहुत ज़्यादा फटीग रहती है, थकावट के साथ पेशेंट आ सकता है। उसके बाद नंबर 2, पेशेंट कह सकता है कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरा चेहरा और हाथ सूजे हुए होते हैं। नंबर 3, पेशेंट आ सकता है कि कह सकता है कि मेरा वज़न डॉक्टर साहब बढ़ता जा रहा है। नंबर 4 पे इसकी एक ये अलामत हो सकती है कि पेशेंट कहता है मुझे कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहती है जो कि ठीक नहीं होती, या सर्दी का बहुत ज़्यादा लगना। ये वो कॉमन वजूहत हैं जिनके साथ पेशेंट आपके साथ प्रेजेंट करता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये अलामात आ रही हैं। और जब ये अलामात आती हैं तो डॉक्टर उनका मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हुए और मुख्तलिफ चीज़ों की रोशनी में इन्वेस्टिगेशन करता है। कॉमनली अगर एक पेशेंट जिसका जिस्म सूज रहा है, या जिसको ठंडक ज़्यादा लगने लग पड़ी है, या जिसकी पेशेंट की जो भूख है वो कम हो गई है, या एक और इसमें अलामत है जिसमें पेशेंट की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हमारी बहनें हैं उनकी डेट 1 महीने में 2 दफ़ा आनी शुरू हो जाती है, या बहुत कम चांसेस में उनकी डेट बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाती है, या पेशेंट शादी हुई है और वो कंसीव नहीं कर पा रही और उसके एग छोटे रह गए। तो ये सारी अलामत किसी ना किसी जगह से आपको थायराइड के फंक्शन कम करने में आपको नज़र आ जाता है कि पेशेंट का थायराइड फंक्शन कम कर रहा है। तो हम इसके टेस्ट क्या कराते हैं। कॉमनली जो टेस्ट हैं, अगर जो थायराइड के पेशेंट सुन रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि हम इसमें TSH और फ्री T4 हार्मोन कराते हैं, और उस पर देखते हैं कि पेशेंट की सिम्टम्स पे वो कितना उसमें मैच कर रहा है। अगर TSH का लेवल ज़्यादा आ रहा हो और फ्री T4 का लेवल कम आ रहा हो तो पेशेंट टिपिकली हाइपोथायराइड का पेशेंट है। उसमें जो आपको इलाज के बारे में बताना चाहेंगे, हाइपोथायराइड के इलाज से पहले भी एक चीज़ मैं आपसे थोड़ी शेयर करना चाहूँगा कि जो मोस्ट कॉमन काज हाइपोथायराइड का है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जो कि हैशिमोतो थायराइडाइटिस कहते हैं। 95% पेशेंट में हाइपोथायराइड का काज ये है, और इसमें एंटीबॉडीज़ करा के हम उसे डायग्नोज करते हैं। अगर आपको हाइपोथायराइड डॉक्टर लेबल करो, हैशिमोतो लेबल करे, तो याद रखिएगा जो दवाई आपने खानी है सारी ज़िंदगी खानी है। उसके अलावा 2-3 बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें आप देखते हैं जिस तरह पेशेंट ने कंसीव किया, उसकी डिलीवरी हुई और डिलीवरी के बाद वो हाइपोथायराइड आ गई, थायराइडाइटिस में चलेगी, उसे कहते हैं पोस्टमार्टम थायराइडाइटिस। या पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हुआ गले का और उसको गले में पेन स्टार्ट होगी और उसके बाद उसको थायराइडाइटिस हो गया और वो हाइपोथायराइड में चलेगी। तो ये 2 ऐसी हैं जिनमें पेशेंट को थायराइड के लिए शायद दवाई सारी ज़िंदगी ना खानी पड़े। लेकिन हैशिमोतो थायराइडाइटिस में, जो कि 95% कॉमनली पेशेंट में होता है, उनमें आपको सारी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी, आप उसको छोड़ नहीं सकते। जो ड्रग्स कॉमनली आती हैं, आपको पता है
थायरॉक्सिन इज़ अ ड्रग, वो ड्रग ऑफ चॉइस है और उसके बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो ये जो गोली आप खाते हैं, ये आप हाथ पे रख के नहीं खाते, आप इसको डिब्बी से ढक्कन में और ढक्कन से मुंह में रख के खाते हैं। नंबर 2 पे जो इसकी डिब्बी होती है उसको बाहर कभी भी नहीं रखते, इसको फ्रिज में या फ्रीज़र में रखते हैं। इसके बगैर इस जो मेडिसिन है उसका असर कम हो जाता है। नंबर 3, जब ये दवाई खाते हैं कम से कम आपने नाश्ते से 1 घंटा पहले खानी है ताकि इसका बेहतरीन इफ़ेक्ट आए। और आपने ये फिर अगर आपको हैशिमोतो डायग्नोज होता है तो आपने ये सारी ज़िंदगी खानी, और बाकी आपको आपका जो बेस्ट डॉक्टर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है वो गाइड करेंगे कि आपने किस दवाई को किस तरह लेके चलना है। इसकी डोज ऊपर नीचे होती रहती है क्योंकि जो अल्लाह का निज़ाम है वो बेहतरीन निज़ाम है। डॉक्टर साहिबान सिर्फ एक तरीके से आपकी दवाई को बुकिश तरीके से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हतमी तौर पे अल्लाह ताला ही है जो कि आपके सिस्टम को बेहतरीन रखता है। सो मेरे हाथ से जो आज का टॉपिक था वो इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, उस पर आप समझ जाएंगे कि हाइपोथायराइड होता क्या है, ये किस किस तरह से हो सकता है, कॉमनली टाइप कौन सी हैं, और आप इनके लिए जो दवाई खानी है, मैं दोबारा एम्फेसिस करूँगा, आपने जब दवाई शुरू कर देनी है तो हैशिमोतो जो कि 95% पेशेंट में होता है वो सारी ज़िंदगी खानी है, किसी के कहने पे छोड़नी नहीं है। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया।